गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। एज आई टोल्ड, कुछ दिन पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको चैप्टर फर्स्ट, जो चैप्टर का नेम है टॉम सॉयर, उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। मैंने टेक्स्ट और हिंदी में समरी आपको सेंड कर दी थी। आज मैं इसका एक्सप्लेन करूंगी आज। तो सभी लोग सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखें और जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम आप अपनी नोटबुक पे करिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट्स। जैसे कि मैंने बताया था 2 पार्ट्स में है ये चैप्टर, 2 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट आपका है दिस इज टॉम सॉयर। तो देखते हैं क्या है। टॉम, नो आंसर। टॉम, नो आंसर। Where can he be? Aunt Polly asked herself. He must be in somewhere here. She went to the door, looked out into the garden, and then shouted again, Tom, Tom. Aunt Polly टॉम को आवाज़ देती हैं, टॉम, टॉम, लेकिन कोई आंसर नहीं। नो आंसर, कोई आंसर नहीं। टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं। Where can be he? वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क हरसेल्फ, अपने आप से। आंट पॉली अपने आप से पूछती हैं। आंट पॉली ने अपने आप से पूछा, ही मस्ट बी समवेयर हेयर, उसको यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। वेंट टू द डोर, वह गई टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुकड आउट, और बाहर की तरफ देखा। लुक आउट मीन्स बाहर देखना। इनटू द गार्डन, बाहर की तरफ उन्होंने बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और दोबारा से वो चिल्लाई, टॉम, टॉम। नो आंसर, कोई जवाब नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड हेयर थॉटफुली, जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि उनकी बार बार आवाज़ देने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो वो अपनी जगह खड़ी हो गई। देयर थॉटफुली, और विचार करने लगी, सोचने लगी। सडनली ही हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, और अचानक ही उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। साउंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, उनके पीछे से। सी टर्न राउंड क्विकली, और वो जल्दी से पीछे की ओर मुड़ती हैं। टर्न यानी कि जहाँ खड़ी है ना वहीं से जस्ट राउंड क्विकली, पीछे की तरफ मुड़ी। देयर वॉज टॉम, और वहाँ कौन था। टॉम, वहाँ टॉम था। नियर द कपबोर्ड डोर, जो अलमारी थी, जिस अलमारी में खाने की सामग्री रखी जाती हैं, कपबोर्ड। आंट पॉली ने टॉम को कहाँ देखा। टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड के दरवाजे के पास। There was jam all around his mouth, और उसके जो फेस पे चारों तरफ क्या लगा हुआ था, जैम। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Aunt Polly गुस्से से पूछा। Aunt Polly ने गुस्से से पूछा, What have been? तुम यहाँ क्या कर रहे हो। When Tom did not answer, she went on. जब टॉम ने आंसर नहीं दिया, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, सी वेंट ऑन, वो पूछती रही। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने फिर से मुरब्बा। जैम मीन्स क्या होता है, मीठा मुरब्बा। वैसे जैम तो इंग्लिश वर्ड है, जैम मीन्स जैम ही होता है, बट इसका अर्थ होता है फलों का एक मीठा जो बनता है ना, उसको बोलते हैं जैम, मुरब्बा। तो यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने दोबारा से जैम चुराया। डोंट टेल मी, और मुझे मत बताओ। दैट यू हैव नॉट, कि तुमने नहीं चुराया है। हैवंट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। हैवंट मतलब हैव नॉट, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें, यहाँ पे ये देखिएगा, दैट यू हैवंट, यहाँ से आइए थोड़ा, यहाँ पे देखिएगा, डोंट टेल मी दैट, मुझे मत बताओ कि तुमने नहीं चुराया, तुमने नहीं खाया।
हैव नॉट, चुराया है या नहीं? आई टोल्ड यू 100 टाइम, मैंने तुम्हें सैकड़ों बार, कई बार बताया है। टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, इस अलमारी से दूरी बनाए रखो। वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी स्टिक कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक, और उन्होंने अपनी स्टिक ली। एंड रेज इट हाई, और उसको ऊंचा उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड, और वो टॉम को मारने ही वाली थी। हार्ड, जोर से मारने ही वाली थी। सॉरी, लुक एट नेक्स्ट पैराग्राफ। लुक बिहाइंड यू आंटी। अब टॉम ने क्या किया? एकदम से चीखा, शाउटेड टॉम। टॉम चिल्लाया, लुक बिहाइंड यू आंटी, अपने पीछे देखो आंटी। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, और आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम चांस, और यह टॉम का मौका था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से एकदम बाहर की तरफ तेजी से दौड़ा। सी क्लाइंब ओवर द फेंस, और वह क्लाइंब चढ़ गया। ओवर दी फेंस, दीवार के ऊपर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, और जल्द ही वह दूर भाग गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। आंट पॉली वाज, सभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे है आंट पॉली। एक मिनट, ये पॉइंट है ना। आंट पॉली वॉज एंग्री। आंट पॉली नाराज हुई थी। बट शी हैड टू लाफ, लेकिन उनको हंसना पड़ा। हैड टू मिस पड़ा। ही इज़ ए बैड बॉय, वह बहुत ही बुरा लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ, वह अपने आप से ये बोल रही थी, अपने आप से कह रही थी। उन्होंने अपने आप से कहा, बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। शी इज़ माई पुअर डैड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी सिस्टर, डैड सिस्टर यानी कि जिस उनकी बहन की मृत्यु हो गई है, मृतक बहन का बेटा है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। आई हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी, वह आलसी हो जाएगा। एंड विक्ड, और दुष्ट हो जाएगा। यस, अभी आंट पॉली यहाँ पे अपने आप से बात कर रही हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, लाइन टू लाइन मैं आपको बता रही हूँ, तो यहीं पे फोकस रखिएगा। अभी आंट पॉली अपने आप से बात कर रही हैं, क्योंकि टॉम तो दीवार से उस तरफ दूर भाग गया है, तो वो अपने मन में ही उसके बारे में डिस्कशन कर रही हैं। यस, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पॉली शाय, SIGHED, शाय मीन्स होता है आह भरना। आंट पॉली ने आह भरी। आंट पॉली ने आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम, मैं उसको सजा दूंगी। फॉर स्टीलिंग द जैम, जैम चुराने के लिए किसे? टॉम को सजा दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज सैटरडे, कल क्या है? शनिवार है। एंड देयर इज़, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो देयर इज़, देयर्स भी पढ़ सकते हैं इसे शॉर्ट में। जैसे कि हम स्पीकिंग होती है ना इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ शब्दों को पूरा नहीं बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। रनिंग, जैसे कि जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ शब्दों को अगर पूरा बोलेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, इसलिए उनको स्किप कर देते हैं। तो देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडेज, शनिवार को कोई स्कूल नहीं होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, और लड़कों की छुट्टी है।
बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसकी, दैट मीन्स यहाँ पे दैट का अर्थ हर जगह अलग अलग होता है। इंग्लिश में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, शब्द का प्रयोग किस जगह हुआ है उसके अनुसार उसका अर्थ हम सेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी, यही उसका दंड होगा। राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन क्या था? सैटरडे। द स्कूल वॉज शट, स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, और गांव के सभी लड़के क्या थे? फ्री थे, यानी कि उनके पास कोई वर्क नहीं था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, दिन बहुत ही अच्छा था, ब्यूटीफुल सुंदर था। द सन वॉज शाइनिंग, जो सूरज है वह चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया पक्षी चहक रहे थे। द ट्रीज, ट्रीज पेड़ पौधे, एंड फ्लावर्स और फूल, यहाँ पे सभी में एस लगा है, यानी कि एक की बात नहीं हो रही है, सभी ग्रुप की बात हो रही है, सभी पेड़ों की बात हो रही है, सभी फूलों की बात हो रही है। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, लुक्ड यानी कि इतने फ्रेश दिख रहे थे, एंड लवली, सो बहुत ज़्यादा लवली और फ्रेश दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो, और ऐसे मौसम में कौन नहीं जाना चाहेगा बाहर घूमने, जब मौसम अच्छा हो, पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। जैसा कि आप इमेज कीजिएगा, बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो जाता है, पेड़ पौधे भी वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा, मिट्टी भी गीली गीली हल्की सी, तो कितना सुंदर लगता है ना जाने में। तो यही कह रहे हैं टॉम ऑफ कोर्स, टॉम क्यों नहीं, टॉम भी जाना चाह रहा था। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वह भी तैराकी के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, दूसरे सभी लड़के, ऑल द अदर बॉयज़ दूसरे सभी लड़के जा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आपको समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? जब इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, तो मुझे कमेंट करके ग्रुप में ही बताएंगे। ओके, और जो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं हैं ऐड, उनको इन्फॉर्म करें और बताइएगा, तो वो भी ग्रुप में ऐड हो जाएं। तो इससे क्या है, आप लोग लॉकडाउन में भी अच्छे से स्टडी कर लें। क्लास नहीं लग रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लॉस हो, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एक फ्लो टूट गया, पढ़ाई का फ्लो टूट गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और सारा कुछ बंक हो जाएगा आपके माइंड से। सो कम एट द पॉइंट। पैराग्राफ 4। टॉम केम सैडली, उदासीपूर्ण, केम आउट ऑफ द हाउस, यानी कि उदासी भरा चेहरा लेके टॉम घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में एक लंबा ब्रश था। ही हेल्ड यानी कि पकड़े हुए था, अपने एक हाथ में वह एक लंबा ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर, और दूसरे में ही कैरीड ए बकेट, और दूसरे में वह एक बाल्टी ले जा रहा था। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, और वह बकेट किससे भरी हुई थी? पूरी फुल थी। वाइट वॉश जो पेंट होता है, पुताई, उससे। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश, उसकी आंटी वाज मेकिंग हिम, उससे कहा था करने को। मेकिंग हिम मतलब कोई काम बोला है करने के लिए, उसकी आंटी ने उसे बोला है वाइट, क्या करने के लिए? वाइट वॉश। द फेंस, और किस पे करनी है? दीवार पे वाइट वॉश करने के लिए उसकी आंटी ने बोला था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, और बड़ी उदासी भरे फेस से उसने किसको देखा? दीवार को देखा। एट द फेंस मतलब एक ही जगह पे देखता रहा। लुक एट मीन्स होता है एक ही जगह पे
देखते रहना उसको, इधर उधर आंखों को नहीं घुमाना। हाउ हाई इट इज़, कितनी ऊंची है यह। हाउ लॉन्ग इट इज़, कितनी लंबी है ये। आश्चर्य से जो सेंटेंस है देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है। ओह यानी कि हाउ कितनी, हाउ कितनी, कितनी लंबी, कितनी ऊंची है ये। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, आवश्यक ही, इंडीड आवश्यक ही। द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट। इसकी जो लंबाई है, हाइट मीन्स होती है ऊंचाई, लंबाई तो लेंथ हो गई, हाइट मीन्स ऊंचाई। अपनी अपनी हाइट नापते हैं ना, तो लंबाई, लंबाई भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइट का सही अर्थ होता है ऊंचाई। 9 फीट एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई 30 यार्ड्स। यार्ड में आई थिंक गज होता है, एक बार आप चेक कर लेना। और 30 गज इसकी लंबाई थी। टॉम पुट हिज ब्रश, टॉम ने अपना ब्रश लिया। पुट, पुट यानी कि अपना ब्रश किस में डाला, पुट इनटू, पुट इनटू होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डाला। जैसे कि आपके ग्लास में पानी भरा हो, उसमें आपने एक पेन डाला है ना, किसी चीज़ को गहराई में डालना। जो चीज़ अंदर डाली गई है वो हिलती डुलती रहे, समझ रहे हैं ना। तो वेयर, हाँ यहाँ से है, टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। देख रहे हैं ना आप सभी, वाइट वॉश यानी कि पुताई में उसने अपना ब्रश डाला। ही ड्रू इट स्लोली, और उसने धीरे से एक ड्रू खींचा, ब्रश से एक निशान खींचा। अक्रॉस द फैन, दीवार के उस पार क्रॉस लगा दिया उसने। एक सेकेंड, ड्रू मीन्स खींचा धीरे से, अक्रॉस द फैन जैसे कि दीवार के अक्रॉस होता है, जैसे कि हम रोड पार करते हैं एक छोर से दूसरे छोर, तो सेम यहाँ पे आप इमेजिन करो जैसे कि दीवार है, तो दीवार के बीचों बीच उसने एक निशान मार्क खींचा। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और उसने एक छोटा सा सफ़ेद निशान बनाया। टॉम ट्राइड, दिख रहा है ना आप सभी को, थोड़ा कोशिश करिएगा देखने की। टॉम ट्राइड अगेन, और टॉम ने दोबारा, अगेन मीन्स होता है पुनः, ठीक है ना। ट्राइड प्रयत्न किया, टॉम ट्राइड अगेन। Another very small white was, उसने दूसरा वेरी स्मॉल छोटा सा मार्क बनाया। टॉम sat down and sighed heavily, फिर वह यानी कि टॉम बैठ गया। एंड shy heavily, अब बहुत ही भारी भरकम तरीके से उसने आह भरी, जैसे कि उसको बहुत काम कर लिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, और उसने अपनी सारी चीज़ें बाहर निकाली। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ उसकी पॉकेट में वह रखे हुआ था, उसके पास जो भी उसकी जेब में चीज़ें थीं, उसने उन सबको बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ मार्बल्स थे। मार्बल्स में होता है कांच की गोली, कंचे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ रस्सियों के टुकड़े थे, सुतली होती है ना धागे के टुकड़े, स्ट्रिंग। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 और 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कोई भी इन चीज़ों के लिए वाइट वॉश नहीं करेगा, इस दीवार पे वाइट वॉश नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा। नेक्स्ट, नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, मुझे कोई इससे अच्छा प्लान मिस होता है योजना, सोचनी चाहिए। मस्ट मिस होता है चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आता है, प्रेशर के लिए आता है मस्ट, चाहिए। ही थॉट एंड थॉट,
उसने सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, और जल्द ही उसके पास एक आइडिया आया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा बच्चों। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपने ब्रश को पिक्ड अप उठाया। एंड बिगेन टू वर्क हार्ड, और बड़ी मेहनत से लगन से वह पेंट करने लगा। वर्क हार्ड, काम करने लगा मेहनत से। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन। बेन रोजर्स उसी की एज का एक लड़का था वहीं कॉलोनी का। कमिंग डाउन, नीचे आ रहा था। कमिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि रोड पे चल रहा था और रोड से उसके घर की तरफ नीचे की तरफ आया। टॉम प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को देख लो और फिर देख के नज़र बचा लो। आपके मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपको टीचर दिख गई, आपने देख लिया, अपनी नज़रें बदल ली, जैसे कि हमने उन्हें देखा नहीं, लेकिन आपने देख लिया। टीचर को ऐसा लगा इसने मुझे देखा नहीं है, लेकिन आपने देख लिया और अपनी नज़र बदल ली। तो प्रिटेंडेड, इसका मतलब होता है बहाना बनाना। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, और टॉम ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसने उसे नहीं देखा। ही वर्क हार्डर देन एवर, और पहले से ज़्यादा वह मेहनत से काम किया, मतलब पहले कर रहा था उसे दिखा के और ज़्यादा मेहनत से काम किया। बैन वॉज ईटिंग एन एप्पल, और बैन क्या खा रहा था? एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वह बहुत ही ज़्यादा खुश दिखा। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, और वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, टॉम को दिखा के ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा था दैट ही वॉज ए बिग शिप, जैसे कि वह एक बड़े जहाज में था। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक अ वन, और वह उसमें रोलिंग लुढ़क रहा है, यानी कि रोलिंग इधर से उधर, लाइक वन जैसे कि वो अकेला हो और इधर उधर लुढ़क रहा है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस, और वह ऑर्डर आदेश दे रहा था इन ए लाउड वॉइस, बड़ी जोर से फुल आवाज़ में आवाज़ दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग, आवाज़ किसे दे रहा था? जहाज को। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जो शिप है उसको आज्ञा का पालन कर रहा था। ओबेइंग, आज्ञा का पालन करना। ही केम अप टू टॉम, और फिर वह टॉम के और पास आया। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड मीन्स होता है रगड़ना, मलना। किसने? बेन ने अपनी आँखों को थोड़ा रब्ड किया। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, आँखों को मलता जा रहा है और टॉम से बात कर रहा है। ही क्राइड, और बात करने में उसने क्या किया? सबसे पहले चिल्लाया। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इन ग्रेट सरप्राइज, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित के साथ चिल्लाया। क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? उसने क्वेश्चन किया। देखो मार्क ऑफ इंटरोगेशन है ना, तो इसका अर्थ है कि उसने पूछा। टॉम सेड नथिंग, कुछ नहीं। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉश, और वह वाइट वॉश वेंट ऑन मतलब करता ही रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, और जिस तरीके से वह वाइट वॉश यानी कि पुताई कर रहा था, तो टॉम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड यानी कि रुचिपूर्ण, उसमें जिस काम में रुचि होती है उसको हम मज़े से करते हैं, तो बड़े मज़े से कर रहा था, और ऐसा लग रहा था उसे देख के कि बड़े मज़े में है और मज़े से कर रहा है। इन हिज वर्क, अपने काम में वह बड़े मज़े से कर रहा था, ऐसा दिखा उसे। किसे? रोजर। नाउ टॉम यू आर वर्किंग, फिर से उसने पूछा। टॉम तुम काम कर रहे हो? रिपीटेड, उसने रिपीट किया अपनी बात को। टॉम यू आर वर्किंग। ओ इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू। अरे तुम हो बेन, मैंने नोटिस मीन्स ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह तुम हो बेन। आई एम जस्ट डूइंग फॉर अ स्विम, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम,
मैं बस तैराकी के लिए जा रहा हूँ, यू डोंट वांट टू कम। यानी कि वो कह रहा है मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, यू डोंट वांट टू कम। यानी कि आना, कम मिस होता है आना, तो उसके साथ तुम नहीं आना चाहते, क्यों? डू यू, आना चाहते हो या नहीं, यानी कि यह क्वेश्चन टैग है। जैसे कि तुमने खाया या नहीं, इस तरीके से बोलते हैं ना, घर जाओगे या नहीं, है ना, काम किया या नहीं। तो यही सेम यहाँ पे है, यू डोंट वांट टू कम, डू यू, तुम जाना नहीं चाहते क्या, तुम जाओगे या नहीं। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। यू लाइक वर्किंग, डोंट यू, तुम्हें काम करना पसंद है या नहीं। नेक्स्ट, देखिएगा 5th पैराग्राफ। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने धीरे से कहा, शांतिपूर्ण ढंग से कहा, यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, यह काम नहीं है, यह कोई काम नहीं है, टॉम ने धीरे से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट, और पुताई करता ही रहा। नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम, और वह एकदम अचंभे में पड़ गया, सरप्राइज हो गया, एकदम चौंक गया। नॉट वर्क, कौन सरप्राइज हुआ? बेन। ओह नो आई लाइक इट, अरे नहीं, मुझे यह पसंद है। वाइट वॉश इज़ अ फन, पुताई करने में मज़ा आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस, तुमने कभी किसी दीवार पे पुताई नहीं की। हैव यू, यानी कि तुमने कभी किसी दीवार पे पुताई की या नहीं। यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। यू हैव नेवर वाइट वॉश अ फेंस, हैव यू, यानी कि क्वेश्चन भी कर रहा है। जिस तरीके से वो बात कर रहा है उसमें उसने क्वेश्चन भी पूछा है, तुमने कभी किसी दीवार पे वाइट वॉश की या नहीं। वेल नो आई हैवंट, अच्छा नहीं, मैंने नहीं की। नेक्स्ट देखिएगा नीचे, फॉर अ टाइम, थोड़े समय में। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, और थोड़े समय में क्या हुआ? बेन खड़ा हो गया, स्टूड खड़ा हुआ, देयर वॉचिंग टॉम, और वह टॉम को देख रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, और टॉम ने कोई ध्यान नहीं दिया, किस पर? बेन पर। पेड नो अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, और टॉम ने अपना पूरा ध्यान किसको दिया? टू हिज वर्क, अपने काम को। एट लास्ट, अंत में। बेन सेड, बेन बोला, बेन ने कहा। सेड मीन्स होता है कहा, और अगर टोल्ड होता यहाँ पे तो होता बोला। एट लास्ट बेन सेड, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल। नेक्स्ट सी, यानी कि थोड़ी सी वाइट वॉश मुझे करने दो। ओह नो बेन, ओह नो बेन, कैसे कह रहा है? ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। अरे नहीं बेन, मैं इस दीवार को एक बढ़िया तरीके से बनाने जाना हूँ। गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, अच्छी तरीके से पेंट कर रहा है, जैसे कि ये दीवार बहुत अच्छी लगे, अच्छी दिखाना चाह रहा है। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली को क्या किया है? प्रोमिस्ड, वादा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टेड, यानी कि मतलब मेरी रुचि तो है, मेरा इसमें रुचि होने के साथ साथ मैंने ये भी बोला है कि मैं इसको बहुत ही अच्छा लुक दूंगा, बहुत ही सुंदर पुताई करूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लेट मी डू जस्ट अ लिटिल। बेग्ड, बैग मीन्स होता है विनती करना, बार बार कहना, नहीं दे दो, नहीं दे दो, लाइक दैट। तो बहन ने बार बार उससे विनती की, गिड़गिड़ाया। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, मुझे थोड़ी सी करने दो।
नो आई एम सॉरी बैन, नहीं मुझे माफ़ कर दो बैन, बट आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। आंट सेड, आंटी ने कहा है दैट कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, ये मुझे खुद ही करनी चाहिए। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसे करते हो, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, और तुम सब कुछ, सब चीज़ें, एवरीथिंग, सब चीज़ें क्या कर दोगे, स्पॉइल, नष्ट कर दोगे। इट्स लुक सो नाइस नाउ, अभी यह कितनी अच्छी लग रही है, यह अब कितनी अच्छी लग रही है। लुकिंग सो नाइस। आई शुड नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। आई शुड नॉट मेक अ मिस्टेक, नहीं मिस्टेक नहीं है, यहाँ लिखा है शैल, SHALL होता है ना, शैल, विल शैल। आई शैलंट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानी से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो। यहाँ पे है हैव मीन्स होता है खाना। हैव आपका पीने के लिए भी आता है और खाने के लिए भी आता है। अगर आप चाय पी रहे हो तो भी हैव का यूज़ होता है। आई हैव टी, आई हैव टी। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तब भी आप हैव का यूज़ कर सकते हो। हैव इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर बोथ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। तो यहाँ क्या कह रहा है, यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब खा सकते हो। इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे यह करने दो तो तुम मेरा सेब खा सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, और धीरे से और बिना चाहते हुए। टॉम हैंडेड द ब्रश टू टैम, फिर टॉम ने क्या किया, अपना ब्रश बैन के हैंड में दे दिया। बैन वर्कड हार्ड, और बैन ने बड़ी मेहनत से काम किया। ही सून गिर हॉट, और काम करते करते वह जल्दी कैसा हो गया, गर्म हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम करता ही रहा। टॉम सैट देयर, और टॉम वहाँ पे बैठ गया। सैट मीन्स क्या होता है, सिट मीन्स बैठना, और सैट मीन्स क्या होता है, बैठा। सेकंड फॉर्म है टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ पर बैठा। वॉचिंग एंड ईटिंग बैन्स, देख रहा था और खा रहा था बैन, किसका, बैन्स का एप्पल। खाते खाते वह देख रहा था और खा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। व्हेन बैन हैड डन इनफ, और जब बैन ने काफ़ी हद तक पर्याप्त कर लिया क्या, काम। अदर बॉयज केम अलोंग, और वो दूसरे लड़के भी वहाँ पर आ गए। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, दे लाफ्ड एट टॉम, किस पर हंसे, वे सबसे पहले वे टॉम पर हंसे। लाफ और स्माइल दोनों में हंसना होता है, अंतर क्या है, लाफ में होता है दांत फाड़ के, दांत दिखा के हंसना, और स्माइल आप जानते हो क्या होती है, स्माइल जैसे श्री राम जी हंसते हैं ना, मुस्कुराना, हल्की सी स्माइल। ओके। एज बैन हैड डन, जैसा कि बैन कर चुका था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, और जल्द ही वे सभी दीवार पर पुताई कर रहे थे। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स वाकई या वास्तव में, दे हैड टू पे टॉम, और उन लोगों को दे हैड टू पे, उन्हें पे मिस होता है अदा करना, उन्हें अदा करना पड़ा, उन्हें देना पड़ा। टॉम को क्या दिया, बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, अदर लड़के भी करना चाह रहे थे, उससे पहले कुछ ना कुछ उन्हें टॉम को देना पड़ा। दे गिव हिम देयर बेस्ट थिंग, और उन्होंने, उन लड़कों ने, यहाँ पे सभी लड़कों के लिए आया है दे, उन्होंने क्या दिया, अपनी सबसे प्रिय वस्तु, बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़ें दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, अ टिन शोल्डर, एक
टीन का सिपाही। दिख रहा है ना आप लोग सभी? ठीक दिख रहा है ना? हाँ, बताना मुझे कमेंट करके। 18 सोल्डर, अ की, एक चाबी, अ डॉग्स कॉलर। कॉलर में से होता है पट्टा, कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है ना उसे बोलते हैं। अ डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ अ नाइफ, चाकू में जो हत्था होता है ना, हैंडल हत्था वो, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन ईजी टाइम। अब टॉम के लिए समय बहुत ही ईजी हो गया था, सरल हो गया था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून द फेंस, और जल्द ही दीवार, हैड 3 कोट्स, और दीवार पर कितने कोट हो गए? 3 कोट हो गए वाइट वॉश के। ओके, नाउ पार्ट सेकंड। टॉम सॉयर जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड पार्ट। अब क्या होता है? पे अटेंशन। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। देखिए, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका एज वेल एज ही यूज टू जैसा पहले होता था, मतलब पहले भी वह नहीं सो पाता था और अब भी। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, मतलब अक्सर ऐसा होता था, वह सो नहीं पाता था अच्छे से, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, जितना वह पहले खाना खा लेता था, अच्छे से खा लेता था, पेट भर जाता, उतना अब नहीं खा पा रहा था या खा सका, ठीक है ना। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भी नहीं आया। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, पहले वह स्कूल से भाग आता था, लेकिन अब वह ऐसा करना नहीं चाहता था, उसने ऐसा नहीं करना चाहा। सम टाइम ही डिड नॉट वांट टू प्ले, और कभी कभी कैसा होता था कि वह खेलना भी नहीं चाहा, उसका मन नहीं होता था, ना खेलने का मन होता था ना खाने का, कुछ उसके अंदर चेंजेस हुए। क्या चेंजेस है देखते हैं। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशानी में था, एंड उदास और परेशानी में था। द बॉयज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि पहले तो वो शरारत करता रहता था, स्कूल से भाग आता था, अच्छे से खाना खा लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है जैसा कि वो पहले रहता था। लड़का बीमार है, उन्होंने अपने माइंड में ये चीज़ सोची। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसन, मुझे कोई दवाई देनी चाहिए, मुझे उसे कुछ दवा या कोई मेडिसिन देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, और आंट पॉली कई प्रकार की दवाओं की शौकीन है। शौकीन मतलब खाने की नहीं, मतलब घर में रखने की। होता है ना, कई कई घरों में हर तरह की दवा हर समय अवेलेबल रहती है। सेम हेयर, सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, उनके पास कई किताबें हैं। ऑन दिस सब्जेक्ट, मेडिसन के सब्जेक्ट्स पर उनके पास कई बुक्स हैं। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, अब उनके दिमाग में एक न्यू आइडिया आया। व्हाट वाज दैट? व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार था, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड, उसे सर्दी में, बाथ इन कोल्ड, सर्दी में नहाना चाहिए। 1 मिनट इसको देखिएगा। व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार था, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड, और वैसा ही वो करती एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वह टॉम को खड़ा करती बाहर, किसमें? यार्ड में, आंगन में टॉम को खड़ा करती और फिर क्या करती? देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर,
बाहर आंगन में खुले में यार्ड में खड़ा करके सुबह सुबह, और ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी थ्रू फेंकती। आफ्टर दैट, इसके बाद ही रैप्ड हिम इन अ वेट शीट, गीली बेडशीट होती है ना चादर में, उसके बाद वह उसे गीली चादर में लपेटती। लपेटा, रैप्ड है ना, रैप्ड में होता नहीं है, फ्रेश रैप बोलते हैं आप लोग, जिसमें जंक फूड वगैरह आते हैं, जिसमें आप लोग अपना लंच पैक करवाते हैं। रैप में से होता है लपेटा, और यहाँ पे वही है, वो फ्रेश रैप होती है, ये सिर्फ रैप है। शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट, उन्होंने उसे गीली चादर में लपेटा। एंड मेड हिम लाई इन, और उसको बिस्तर में लिटा दिया। लाई मीन्स लिटाया। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, और इस तरीके से जो भी उन्होंने ये प्रोसीजर किया, इससे टॉम की हालत नहीं सुधरी। गेट बेटर, डिड नॉट गेट बेटर, अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, और उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। आंट पॉली ट्राई अ न्यू आइडिया, आंट पॉली ने दूसरा नया आइडिया ट्राई किया। ट्राई मीन्स प्रयत्न किया, नया आइडिया को प्रयत्न किया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम, उन्होंने इसके ऊपर क्या फेंका, अब क्या फेंका, हॉट वाटर, गर्म पानी। इंस्टीड ऑफ कोल्ड, ठंडे की जगह गर्म पानी उसके ऊपर फेंका। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इसने भी, यानी कि इसने भी टॉम की कोई मदद नहीं की। बस ये और है आपका थोड़ा सा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। एट दिस टाइम, और उस समय आंट पॉली हेard अबाउट अ न्यू मेडिसन, जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इन दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं की, किसी भी आइडिया से उसकी मदद नहीं हुई। एट दिस टाइम, उसी समय आंट पॉली हेard अबाउट अ न्यू मेडिसन, आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और इसका क्या नाम था, पेन किलर। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और इसका टेस्ट कैसा था, आग की तरह। ऑल द सेम, और जैसा उन्होंने पहले किया था उसी तरीके से। आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली ने कहा कि टॉम इसे पी लो। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, मतलब आफ्टर ईच मील, खाना खाने के बाद 3 चम्मच भर के, स्पूनफुल 3 चम्मच भर के पीनी है, खाना खाने के बाद 3 चम्मच। टॉम हेटेड इट, और टॉम इससे हेट करता था, नफरत करता था। When his aunt was not looking, और जब उसकी आंट उसे नहीं देखती थी, he quickly poured the medicine into a hole in the floor, तो क्या करता था, जब उसने देखा कि उसकी आंटी उसे नहीं देख रही हैं, तो वो फर्श में एक होल था, एक छेद था, जल्दी से अपनी दवा को उस होल में पोर कर देता, उड़ेलना, पोर्ड मिस होता है उड़ेलना। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, और एक दिन टॉम यही कर रहा था, इसी काम में बिजी था, व्यस्त था। व्हेन द कैट कम, और उसी समय एक बिल्ली आई। टॉम poured some of the medicine into its mouth, और कुछ दवा उस बिल्ली के मुंह में चली गई। एट वंस, और अचानक ही, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, और अचानक क्या होता है, वह बिल्ली एकदम हवा में उछली। इट जम्प्ड हाई, ऊंची उछली हवा में, इनटू द एयर। इट स्टार्टेड डांसिंग, और उस बिल्ली ने क्या किया, डांस करना शुरू कर दिया। ऑन इट्स बैक लेग, यानी कि 4 टांगे होती हैं, तो पिछली 2 टांगों पे वह नाचने लगी। किससे, वो दवा की बूंदें उसके मुंह में चली गई थी। इट रश्ड अबाउट द रूम, और वह कहीं रूम में दौड़ती,
ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और जो भी उसके रास्ते में चीज़ें आती वो सबको तोड़ रही थी. इट रेन अबाउट एज इफ इट वर मैड, और वह ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि मानो कि वह पागल हो गई है. टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, और ये सीन देख के टॉम हंसा और हंसा, काफ़ी ज़ोर से हंसा. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय हो गया था. सिंस, जब से, ही हैड लाफ्ड सो हार्डली, एकदम खुल के हंसते हैं ना कभी कभी हम ज़ोर से, तो एक लंबा समय हो गया था. टॉम इस तरीके से नहीं हंसा था. उस बिल्ली को इस कंडीशन में देखकर वह काफ़ी खुल के, बहुत ही अच्छे से, अंदर से ज़ोर से हंसा. आंट पॉली हर्ड द नॉइस, आंट पॉली ने उसकी हंसी की जो आवाज़ थी, जो शोर था, उसको सुना. एंड केम रशिंग इन, और धीरे से आई. हंसी की आवाज़ सुन के कि अरे क्या हुआ. रशिंग इन मीन्स अंदर की तरफ आई. व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है. टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम बोल नहीं सका क्योंकि वह हंस रहा था. एट लास्ट, यहाँ पे ये होगा इसका अर्थ थोड़ा सा और मैं अच्छे से बताती हूँ. टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ, हंसने की वजह से टॉम नहीं बोल सका. एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, और अंत में उसने इशारा किया और कहा. लुक एट द कैट, देखो बिल्ली को. व्हाट्स द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या हुआ है, क्या मामला है. यू हैव बीन गिविंग इट द मेडिसन, क्या तुमने इसे दवा दे दी है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. सैड टॉम, टॉम ने कहा मुझे नहीं पता. स्टिल लाफिंग, और वह अभी भी हंस रहा था. आंट पॉली शॉ द बॉटल ऑफ द पेन किलर, आंट पॉली ने जो पेन किलर दवा रखी थी उसकी बॉटल देखी. द स्पून एंड अ सॉसर, और एक स्पून भी देखी और सॉसर जो देने की दवा होती है, एंड ए सॉसर भी देखा. सॉसर का अर्थ देखना क्या है उसमें. शी गेस्ड द ट्रुथ, और उनका अंदाज़ा बिल्कुल सत्य था, बिल्कुल सच हुआ. टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, और टॉम को ये लग रहा था, एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा था, ऐसी उम्मीद कर रहा था कि हिज आंट, उसकी आंटी उस पर गुस्सा करेंगी, नाराज होंगी. टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, लेकिन वह आश्चर्य में पड़ी रही. शी वॉज ओनली थॉट, और वह सोचती ही रही कि क्या हुआ. इट्स नॉट अ मेडिसन फॉर कैट्स, यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है. शी सेड, उन्होंने कहा. परहैप्स इट इज़ नॉट अ गुड मेडिसन फॉर बॉयज़, परहैप्स मिस होता है शायद यह दवा लड़कों के लिए यानी कि बॉयज़ के लिए भी अच्छी नहीं है. यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट, तो मैं इसको और लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है. एनी मोर ऑफ इट, इसको और लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और यह टॉम के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी. ही बिगेन टू फील बेटर, और वह धीरे धीरे अच्छा फील बेटर, पहले से अच्छा महसूस करने लगा, क्योंकि वो दवा उसको अब नहीं लेनी थी. जब दवा का रिएक्शन उन्होंने उस कैट पे देखा तो वो समझ गई, अगर बिल्ली के ऊपर इसका ये इफ़ेक्ट है, अगर टॉम पी लेता तो क्या इफ़ेक्ट होता. तो इस वजह से उन्होंने उसको पनिश नहीं किया, ना ही गुस्सा दिखाया, और टॉम को यही चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया, और उसको क्या है, मौज मस्ती, नॉटी बॉय था, ये चीज़ें पसंद थी. तो इससे उसका पहले से उसको फीलिंग भी बेटर हुई. तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है.
मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, समरी ऑल थिंग यानी कि आपके पास पहुंच गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करती हूँ, आज ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ। आप लोग एक नोटबुक बनाइएगा इंग्लिश की। इंग्लिश अगर मोटर रजिस्टर है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप बनाएंगे प्रोज़ का, प्रोज़ के क्वेश्चन आंसर अदर जो भी रहेगा उसमें उसको भी इंक्लूड करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है कि प्रोज़ के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे। कोशिश करें फेयर ही बनाइएगा, रफ़ में क्या है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो रफ़ कर सकता है। ट्राई टू मेंटेन ए फेयर नोटबुक। और क्वेश्चन आंसर मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइएगा। और ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना है। और यूट्यूब पे अगर आप लोग देख रहे हो ना तो उसको सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।